इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि जब हम हायर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं और बिगिनिंग में आपके पास 30 लीटर हाइड्रोजन है और 30 लीटर नाइट्रोजन है, और बोला गया है इस रिएक्शन का यील्ड अगर 50% होगा तो आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मेजर कंपोनेंट्स का कंपोजिशन क्या है आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको पहले इक्वेशन लिखना है। तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आपके बिगिनिंग में क्या है, टाइम 0 पे आपके पास दिया हुआ है कि 30 N2 है और 30 H2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। तो लिमिटिंग जो होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा इस केस में लिमिटिंग होगा। तो अगर पूरा हाइड्रोजन कंज्यूम होता तो 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाता, लेकिन क्वेश्चन का में बोला गया है कि आपका 50% जो है वही उसी का जो है कन्वर्जन हुआ है। इसका मतलब आपके हाइड्रोजन का 15 लीटर कंज्यूम हुआ होगा। तो यहाँ पे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुँच चुका होगा उस टाइम में हाइड्रोजन का 15 लीटर अगर कंज्यूम होता है तो 30 - 15 अमाउंट बचेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बचेगा कितना, 15 लीटर बचेगा हाइड्रोजन। और अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर हाइड्रोजन कंज्यूम होता है तो 1 नाइट्रोजन कंज्यूम होता है। तो अगर 15 लीटर अगर आपका हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो उसके केस में आपका नाइट्रोजन कितना लीटर कंज्यूम होगा, तो 5 लीटर कंज्यूम होगा, यानी इसका 1/3 कंज्यूम होगा। तो आपका N2 कितना बचेगा, तो 30 - 5 बचेगा, यानी ये बचेगा 25 लीटर बचेगा। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 3H2 कंज्यूम होता तो 2 अमोनिया फॉर्म करता है। तो अगर 1 H2 कंज्यूम होगा तो 2/3 ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। तो अगर मान लेते हैं 15 लीटर कंज्यूम होता है तो यहाँ पे अमोनिया फॉर्म करेगा 2/3 × 15, यानी हो जाएगा 10 लीटर। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, वॉल्यूम को एज ए मोल की तरह हम लोग लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो ऐसा इसलिए करें क्योंकि ये सारे गैसेस कंपोनेंट्स है, और गैसेस कंपोनेंट में क्या होता है, वॉल्यूम और मोल क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो जो काम हम लोग मोल में कर सकते हैं वही काम हम लोग वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में N2 होगा 25, आपका H2 होगा कितना, H2 होगा 10 और अमोनिया होगा 10 लीटर। तो अब देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारे साथ मैच करेगा। तो ऑप्शन जो बी है हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।